हेलो बच्चे, शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का शीर्षक है हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गंगा, यमुना और सतलुज नदियों का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। इस पाठ के जरिए लेखक हमें संदेश देना चाहते हैं कि हर किसी का, चाहे वो मनुष्य हो या प्रकृति हो, उनका रूप हमेशा वैसा ही नहीं होता जैसा हमें दिखाई दे रहा हो। कहने का अर्थ यहाँ पर लेखक का ये है कि जो हमें भयानक और हानिकारक लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो असल में भी भयानक और हानिकारक हो सकता है कि वो शांत और लाभदायक हो। जैसे इंग्लिश में भी एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी हमें नतीजे पर तब तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक हम प्रत्येक पहलुओं पर गौर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जो हमें दिखाई दे रहा हो वो वास्तव में वैसा ना हो। इस पाठ में यही बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है जो हमें जैसा दिखाई दे रहा है वो वास्तव में वैसा ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, हिमालय की बेटियां, और जानते हैं कि लेखक हमें इस चैप्टर में क्या बताना चाहते हैं और लेखक ने किस तरह से गंगा, यमुना और सतलुज नदियों का मानवीकरण किया है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। गंभीर कहते हैं गहरे को, और संभ्रांत महिला कहा जाता है प्रतिष्ठित महिला को या किसी सम्मानित महिला को। तो लेखक यहाँ पर किसी के बारे में बता रहे हैं जो हमें अभी पता नहीं है कि लेखक किसके बारे में हमसे बात कर रहे हैं। तो लेखक क्या कहते हैं कि लेखक ने उन्हें जो है अभी तक बहुत दूर से ही देखा था, और इतने दूर से देखने पर लेखक को वो बहुत गहरी और शांत प्रतीत होती थी, और ऐसा लगता था कि वो अपने आप में ही खोई हुई हो। और लेखक के दिल में जो है उनके प्रति इतना आदर और श्रद्धा थी जैसे किसी सम्मानित या प्रतिष्ठित महिला के बारे में होती है। यानी लेखक यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लेखक के मन में उनके लिए बहुत ही आदर है और श्रद्धा के भाव हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है कि लेखक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लेखक ने साफ साफ कहा है कि उनकी धारा में डुबकियां लगाया करते थे लेखक। यानी धारा में डुबकियां लगाना कहाँ पर होता है? नदियों में होता है। तो यहाँ पर लेखक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि नदियों की धारा में डुबकियां लेखक उसी तरह से लगाया करते थे जैसे माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में लेखक जो है खेला कूदा करते थे। लेकिन लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब इस बार लेखक हिमालय पर चढ़े तो वहां पर जो है उन्होंने नदियों को किसी और ही रूप में देखा। तो हम अब आगे जानेंगे कि लेखक को ये नदियां किस रूप में दिखाई दे रही थी और लेखक ने हिमालय पर जाकर जो है इनका कौन सा रूप देखा। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। भावभंगी जो है वो कहा जाता है मन के भाव प्रकट करने वाले अंग विक्षेप, यानी जब आप अपने शरीर के अंगों के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं उसे कहते हैं भावभंगी। तो अब यहाँ पर देखिए लेखक ने नदियों का कितना सुंदर मानवीकरण किया है कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक बहुत ज्यादा हैरान थे। लेखक हैरान क्यों थे? क्योंकि लेखक ने जो है हिमालय पर उन नदियों को, गंगा, यमुना और जो सतलुज नदियां हैं, उनको बहुत ही दुबला पतला देखा। लेकिन समतल मैदानों पर लेखक ने उन्हें कैसा देखा था? बहुत ही विशाल रूप में देखा था। तो लेखक ये देखकर हैरान थे कि जो ये नदियां यहाँ पर इतनी दुबली पतली हैं, वो मैदान में जाकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। और लेखक ने वहां पर क्या देखा कि वो उछल रही हैं, कूद रही हैं, उनका खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी वे कल कल करती हुई बहते जा रही थी, दुबली पतली सी। और उनकी ये जो भावभंगी है, जो वे ये इस तरह से उछल रही थी, कूद रही थी, ये हर्ष और उल्लास जो है लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि मैदान में जाकर ये कहाँ गायब हो जाता है। यानी लेखक ने जो है मैदान में और पहाड़ पर
नदियों का बहुत ही अलग अलग रूप देखा। मैदान में कैसा था? बहुत ही विशाल था। और हिमालय पर पहाड़ पर कैसा था? बहुत ही दुबला पतला सा रूप उन्हें देखने को मिला था। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। विस्मय कहा जाता है आश्चर्य को, और बाल लीला कहते हैं बाल क्रीड़ा को या बच्चों के खेलने को, बच्चों की शरारतों को। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लेखक को इतना आश्चर्य, इतना कौतूहल जो है लड़कियों को देखकर भी नहीं होता था, या जब लेखक किसी कली को देखते थे, जब फूल जो है खिलने वाला होता है, उससे पहले जो कली होती है उसको देखकर भी जो है लेखक को इतना आश्चर्य नहीं होता था, इतना वो परेशान नहीं होते थे, हैरान नहीं होते थे, जितना जो है इन बेटियों की बाल क्रीड़ा या जो ये खेल खेल रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, इन्हें देखकर लेखक को जो आश्चर्य हुआ था, वो लेखक को आज तक दिया है। यानी नदियों को जो है पहाड़ों की या हिमालय की बेटियों का दर्जा लेखक ने यहाँ पर दिया है। ये लेखक ने नदियों का एक प्रकार से बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। और बच्चों, आपको पता है जो मानवीकरण है वो एक अलंकार है, अलंकार का एक भेद है। तो अगर आप अलंकार के बारे में भी जानना चाहते हैं, अलंकार की वीडियोस को विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको अलंकार पर विस्तृत रूप से वीडियो मिल जाएगी, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने अलंकार की वीडियो का लिंक डाल दिया है। वहां पर से जाकर भी आप अलंकार के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे चैप्टर को जानते हैं कि लेखक आगे क्या बता रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बेचैन कहते हैं व्याकुल को, और विराट कहते हैं अत्यंत विशाल को, जो बहुत ज्यादा बड़ा हो। अतृप्त कहते हैं असंतुष्ट को या प्यासे को, जो किसी तरह से संतुष्ट ना हो, उसे कहते हैं अतृप्त। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये नदियां हैं वो कहाँ भागी जा रही हैं। अब लेखक ये कह रहे हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन नदियों का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है, इतना व्याकुल, इतना परेशान कर रखा है कि ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ये लगातार भागी जा रही हैं। अब लेखक यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो ये महान पिता हैं इनके, जो ये हिमालय है, इनका इतना विशाल प्रेम देखकर भी जो है, इनका इतना विशाल प्रेम पाकर भी जो है, अगर इन नदियों का जो हृदय है वो प्यासा है, जो अतृप्त है, जो बेचैन हो रखा है किसी दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो लेखक कहते हैं कि वो कौन होगा जो इनकी इस प्यास को मिटा सकेगा। यानी जहां पर ये ठहराव करेंगी, ऐसा कौन सा लक्ष्य होगा, ऐसा कौन होगा जो इन्हें तृप्त कर पाएगा, जबकि इनके महान पिता इनसे इतना प्यार करते हैं। यानी हिमालय अपनी इन बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेखक यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। बंधुर कहते हैं उतार चढ़ाव वाली को, और अधित्यकाएं कहते हैं पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है। सरसब्ज कहते हैं हरे भरे को, और उपत्यकाएं कहा जाता है घाटियों को। लीला निकेतन होता है खेलने या शरारतें करने का जो घर होता है। निकेतन किसे कहते हैं? घर को। और लीला होता है जो क्रीड़ाएं करते हैं, जो खेलने की क्रियाएं होती है। तो यहाँ पर लेखक जो है, जो हिमालय है उसके बारे में दर्शा रहे हैं। लेखक जो है, जो हिमालय है उसके बारे में दर्शा रहे हैं, उसकी सुंदरता के बारे में हमें बता रहे हैं कि जो हिमालय है वो आजकल कैसा है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, उसमें जो बर्फ है वो जल चुकी है, यानी जो बर्फ है वो पिघल चुकी है आजकल, और जो पहाड़ियां हैं वो एक प्रकार से नग्न दिखाई दे रही हैं। वहां पर छोटी छोटी जो पौधे हैं उनसे भरी हुई बहुत सारी घाटियां हैं। और लेखक कहते हैं कि जो घाटियां हैं वो कैसी हैं? उतार चढ़ाव वाली है, वो ऊपर नीचे होने वाली है, वो उखड़ खाबड़ है, वो समतल नहीं है। लेकिन पहाड़ के ऊपर जो है समतल भूमि है, और हर जगह जो है कैसा है? हरा भरा दिखाई दे रहा है, हर जगह हरियाली लहरा रही है। और जो घाटियां हैं वो कैसी हैं? वो भी बहुत ज्यादा हरी हरी हैं, वहां पर हरियाली छाई हुई है। अब लेखक ने यहाँ पर कहा है कि ये जो खेलने का स्थान है इन नदियों का, वो इस तरह से दिखाई देता है। यानी यहाँ
यहाँ पर क्या है, लेखक ने हिमालय का वर्णन किया है। आगे लेखक कहते हैं, खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जब ये नदियां जो है पहाड़ से आती हुई यानी हिमालय से जब नीचे उतर जाती हैं, तो खेलते खेलते शायद जब ये थोड़ी दूर निकल जाती हैं, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे जंगल है जहां पर कौन कौन से पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं, सरो, चिनार, सफेदा, केल के बहुत सारे जंगल जो हैं वहां पर मौजूद हैं हिमालय के साथ। तो जब नदियां वहां पर पहुंच जाती हैं, तो लेखक बताते हैं कि शायद वहां पर जो है इन्हें बीती हुई जो बातें हैं वो याद करने का मौका मिल जाता होगा। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? क्योंकि जो जंगल है वहां पर जो है नदियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, मोड़ आ जाते हैं, जिस वजह से जो है नदियों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो लेखक ने यहाँ पर मानवीकरण किया है कि शायद वहां पर जो है नदियों को पहाड़ से आकर यहाँ तक जो सफर हुआ है उसके बारे में वो सोचने का मौका उन्हें वहां पर मिल जाता होगा। तो यहाँ पर देखिए लेखक कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वो हर जगह पर जो है हर चीज का मानवीकरण कर रहे हैं। हर जगह जो है चीजों में मानवों की जो प्रतिक्रियाएं होती है, मानवों की जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें जो है निर्जीव चीजों में डालकर बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। नटखट होता है शरारती, और सिर धुनना जो है वो एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पश्चाताप या शोक के कारण बहुत अधिक दुख प्रकट करना। यानी जब कोई पश्चाताप या शोक के कारण जो है बहुत ज्यादा दुख प्रकट करता है तो उसे कहते हैं सिर धुनना। और अगर आप जो है मुहावरों के बारे में भी पढ़ना चाहते हैं, मुहावरों के बारे में डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं, मुहावरों के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको मुहावरों के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, बहुत सारे मुहावरे आपको एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ये कौन जानता है कि जो ये बूढ़ा हिमालय है, बूढ़ा क्यों कहा है लेखक ने? क्योंकि जो हिमालय है वो बहुत ज्यादा पुराना है, तो यहाँ पर लेखक ने उसे बूढ़ा हिमालय कहकर प्रस्तुत किया है। तो लेखक कहते हैं कि ये कौन जानता होगा कि जो ये बूढ़ा हिमालय है वो अपनी इन शरारती बेटियों यानी जो नदियां हैं उन्हें शरारती कहा है, उनके लिए जो है कितना परेशान होता होगा, कितना दुख प्रकट करता होगा। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो नदियां हैं वो जो है हिमालय का इतना प्यार देखकर भी जो है उसके पास नहीं रुकती हैं, वो किसी दूसरे ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल जाती हैं। तो इस वजह से जो बूढ़ा हिमालय है वो दुखी है, और ये कोई नहीं जानता कि वो कितना ज्यादा दुखी है। अब लेखक की बड़ी चोटियों से अगर आप जाकर पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि जो उत्तर में विराट जो ये हिमालय है उसके पास मौन के सिवाय अब कुछ भी नहीं रखा है, यानी वो बहुत ज्यादा शांत है, उसके पास शांति के सिवाय कोई और चीज नहीं है। क्योंकि जो उसकी बेटियां हैं, जो नदियां हैं, वो भी जो है उसे छोड़कर आगे निकल जाती हैं, वो भी उसके पास नहीं रुकती, जबकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आगे लेखक कहते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। अब लेखक यहाँ पर जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में कह रहे हैं कि जो ये नदियां हैं ये दो ऐसे नाम हैं, ये दो ऐसी नदियां हैं जिनका जब आप नाम लेते हैं तो उसके साथ ही जो है हिमालय की बहुत छोटी और हैं, तो उसके साथ ही जो है हिमालय की बहुत छोटी और बड़ी बहुत सारी जो नदियां हैं उनको जो है आप आंखों के सामने नाचते हुए देख सकते हो। यानी उनके नाम आपके जहन में आ जाते हैं, उनके नाम आपको याद आ जाते हैं जब आप सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में सोचते हैं। तो लेखक आगे कहते हैं, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। दयालु कहा जाता है दयावान को, और महानदों यानी महानदी जो बड़ी नदियां हैं उन्हें महानद कहा जाता है। तो प्रवाहित कहा जाता है बहते हुए को।
अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो स्वयं कुछ नहीं है, यानी वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो दयालु हिमालय है, जो दयावान हिमालय है, उन्होंने जो है अपने पिघलाकर एक एक बूंद को इकट्ठा किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर लेखक का क्या है कि जो हिमालय पर जो बर्फ पड़ती है उसकी एक एक बूंद पिघल पिघल कर इकट्ठी हुई है, तब जाकर जो है ये दो महानदियां बनी हैं जो समुद्र की ओर बहती हुई जाती है। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो अस्तित्व है वो केवल हिमालय पर जो बर्फ है उसके पिघले हुए जल के इकट्ठे होने से ही है। अगर हिमालय पर बर्फ ना हो तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो सूख जाएंगी। ये यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं। आगे लेखक कहते हैं, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। पर्वतराज कहा जाता है पर्वतों के राजा को, और श्रेय होता है कल्याण करने वाला। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। लेखक ने समुद्र को भाग्यशाली क्यों कहा है? क्योंकि पर्वतों का जो राजा है, नदियां हैं, वो जो है हिमालय के पास नहीं ठहरती, जबकि हिमालय के ऊपर जो बर्फ होती है उसके पिघलने से ही उनका अस्तित्व है। वो जो है वहां से प्रवाहित होती हुई, वहां से बहती हुई समुद्र में जाकर गिरती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। समुद्र जो है उनका कल्याण करता है। इसी कारण जो है लेखक ने समुद्र को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली माना है, क्योंकि ये नदियां जो है प्राप्त कहीं और से जल करती है, लेकिन समुद्र में जाकर जो है अपना जल गिरा देती है। आगे लेखक कहते हैं, जिसने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ख्याल होता है कल्पना। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो ये नदियां हैं, इन नदियों को जिसने सिर्फ जो है मैदानों में देखा होगा, समतल जगहों पर देखा होगा, वो शायद ही कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि जो ये बूढ़ा हिमालय है, जो ये हिमालय है, उनकी गोद में, उनके आशियाने में जो है ये बच्चियां बनकर नदियां कैसे खेलती हैं। क्योंकि लेखक ने जो है अब जाकर हिमालय पर इन नदियों को देखा था, और उन्होंने जो है समतल में इनका बहुत ही विराट रूप देखा था, विशाल रूप देखा था, और हिमालय में कैसा था? बहुत ही दुबला पतला रूप देखा था। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने पहाड़ पर अभी तक इन नदियों को नहीं देखा है, वो कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये नदियां भी दुबली पतली हो सकती हैं। उनके लिए जो है ये नदियां ऐसी ही विशाल रही होंगी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। नंग धड़ंग कहा जाता है निर्वस्त्र को, यानी जिसने ना पहने हो। आकर्षक होता है प्रभावित या मोहित करने वाला। लुभावना कहते हैं मनोहर को, जो मन को हर ले या मन को जो प्रभावित कर ले। झिझक होती है संकोच। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा जो है अपने माँ बाप की गोद में निर्वस्त्र होकर खेलता है, जिसे कोई शर्म नहीं होती है, उसी तरह से जो है ये बालिकाएं, जो ये नदियां हैं, वो भी जो है अपने इस बाप के यानी इस हिमालय की गोद में नंग धड़ंग होकर जो है खेलती रहती हैं। इनका जो ये रूप है, जो ये इतना आकर्षक रूप है, वो भले ही किसी पहाड़ी आदमी के लिए मोहित करने वाला ना हो। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो पहाड़ी इंसान है वो तो हमेशा से इन नदियों को इसी तरह से देखता आया है, लेकिन लेखक कहता है कि लेखक को तो ये जो रूप है इनका वो इतना ज्यादा मनोहर प्रतीत हुआ, इतना ज्यादा मन को हरने वाला प्रतीत हुआ कि वो जो है हिमालय को ससुर और समुद्र को जो है उसका दामाद कहने में भी कोई संकोच नहीं करता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि लेखक को जो है इन नदियों का पहाड़ में जो रूप है वो बहुत ज्यादा आकर्षक लगा, बहुत ज्यादा सुंदर लगा, जिस कारण से जो है लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद भी कह डाला है। आगे लेखक कहते हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगी।
यहाँ पर विरही का जो अर्थ है वो है वियोगी, यानी जो किसी से बिछड़कर बहुत ज्यादा दुखी हो उसे कहा जाता है विरही। यक्ष जो है वो कुबेर के सेवक को कहा जाता है। वित्रवती जो है वो बेतवा नदी के लिए कहा गया है। और प्रतिदान जो है वो होता है वापस करना। प्रेयसी कहा जाता है प्रेमिका को या पत्नी को। तो यहाँ पर जो है लेखक कालिदास के मेघदूत का वर्णन कर रहे हैं कि जो कालिदास हैं उन्होंने अपनी मेघदूत जो कविता है उसमें जो उनका विरही यक्ष था, जो कुबेर का जो सेवक था, जो अपनी यक्षिणी से दूर था, अपनी पत्नी से प्रेमिका से दूर था, उन्होंने जो है मेघ को अपना दूत बनाकर अपना संदेश पहुंचाने के लिए भेजा था। लेकिन जब उन्होंने मेघदूत को जो है भेजा तो उन्होंने मेघ से ये भी कहा कि वो वेत्रवती नदी को जो है उसका प्यार वापस करते जाए, क्योंकि वेत्रवती जो नदी है वो मेघदूत जो कविता है उसमें मेघ की प्रेमिका के रूप में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जो कालिदास हैं उन्होंने भी जो है नदियों का बहुत ज्यादा मानवीकरण किया है अपने कविताओं में। तो लेखक ने यहाँ पर कालिदास के मेघदूत का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि कालिदास ने भी जो है नदियों के मानवीकरण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने भी जो है नदियों का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया पत्नी के रूप में दर्शाया है। आगे लेखक कहते हैं, यह चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन होता है विवेक युक्त प्राणी या चेतन रूप जो होता है। रूपक होता है रूप से युक्त, रूपी मूर्ति चिन्ह या लक्षण। अब लेखक कहते हैं कि जो ये बात है जो कालिदास के मेघदूत की याद लेखक को आई, ये कहाँ से आई? जो ये चंचल नदियां हैं उनको देखकर लेखक को कालिदास के मेघदूत की याद आई, क्योंकि वहां पर भी जो है महाकवि कालिदास जी ने जो है नदियों का बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया था। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो वो महाकवि हैं शायद उनको भी जो है नदियों का जो ये चेतन रूप है, जो ये बहुत ही सुंदर लक्षण है नदियों के, चंचल रूप जो है, शरारती रूप जो है, वो जो है उस महाकवि को पसंद आ गया होगा। तभी जो है उन्होंने अपनी कविता में नदियों का मानवीकरण किया और उन्हें प्रेमिका या पत्नी के रूप में दर्शाया। लेखक आगे कहते हैं, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। दरअसल कहते हैं असल में, और जुदा जुदा होता है अलग अलग, और नतीजा कहते हैं परिणाम को यानी रिजल्ट को। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि असल में जो कोई भी व्यक्ति इन नदियों को पहाड़ी घाटियों में और समतल मैदानों में अलग अलग शक्लों में देखेगा, अलग अलग रूप में देखेगा, वो इसी परिणाम पे पहुंचेगा। किस परिणाम में? कि जो नदियां हैं वो असल में बहुत ही सुंदर और बहुत ही चंचल होती हैं, क्योंकि लेखक ने जो है मैदानों में उनका रूप देखा था और पहाड़ में अलग रूप देखा था। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो लेखक की पहले जो मनोस्थिति थी इन नदियों के बारे में, कि जो ये नदियां हैं वो बहुत ज्यादा विशाल हैं, बहुत ज्यादा भयंकर हैं, ये शायद पहले से ही ऐसी होती होगी। लेकिन जब उन्होंने इनके उद्गम स्थान को देखा, हिमालय पर इनको देखा, तो वहां पर उन्होंने देखा जो ये नदियां हैं वो असल में पहले बहुत ही पतली और बहुत ही चंचल होती हैं। आगे मैदानों तक जाते जाते वो इतनी विशाल और भयंकर हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जो है बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं, जिस कारण से एक नदी बहुत ही ज्यादा विशाल और भयानक हो जाती है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो भी अलग अलग देखेगा इन नदियों को वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जो नदियां हैं वो वास्तव में कैसी हैं, बहुत ही सुंदर, चंचल और बहुत ही आकर्षक हैं। आगे लेखक कहते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। लोक माता कहा जाता है सारे संसार की माता को, और हर्ज होता है नुकसान। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो काका कालेलकर जी हैं उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है, पूरे संसार नदियों को लोक माता कहने के पीछे जो काका कालेलकर जी हैं उनका जो है नदियों के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान है। हम सभी जानते हैं कि जो जल है वही जीवन है, और जो ये नदियां हैं वो हमें जल प्रदान करती है, हमें जीवन का दान देती है। ये नदियां जो है हमारे आदि काल से ही जो है माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आई है, और जो नदियां हैं वो सभी के लिए कल्याणकारी है, जैसी एक
एक माता होती है जो अपने सभी बच्चों का एक समान ध्यान रखती है। एक और तो जो नदियां हैं वो हमें पीने के लिए पानी देती हैं, दूसरी तरफ जो है अपने द्वारा जो लाई गई इसकी उपजाऊ मिट्टी होती है उसका उपयोग जो है हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। जो नदियां हैं उनसे हमें मछली पालन करने में भी योगदान मिलता है, यानी जो नदियां हैं वो बहुत सारी जगहों से जो है अपने बहुत सारी चीजों से जो है हमें जीविका प्रदान करती है। और जो हिंदू धर्म है उसमें नदियों को पौराणिक आधार पर भी पूजनीय माना गया है। और अंतिम जो समय होता है, यानी जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अंत में भी जो है जब की मृत्यु हो जाती है तो अंत में भी जो है जब तक उसकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित ना किया जाए तब तक जो है किसी भी व्यक्ति को पुण्य प्राप्त नहीं होगा, ये कहा जाता है हिंदू धर्म में। इसी मायने से जो है चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, नदियां सभी के लिए जरूरी है। तभी जो है जो काका कालेलकर जी है उन्होंने जो है नदियों को लोक माता कहा है, पूरे संसार की माता कहा है। तो लेखक कहते हैं कि माता तो ठीक है, लेकिन माता बनाने से पहले अगर हम इनको बेटियों के रूप में देख लें तो क्या नुकसान होगा। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? क्योंकि लेखक ने जो है नदियों को पहाड़ पर देखा है, और पहाड़ पर नदियां कैसी होती हैं? पहाड़ पर नदियां बहुत ही दुबली पतली होती हैं। उन्हें लेखक जो है एक बेटी के रूप में देख रहा है वहां पर। तो लेखक कहता है कि माता बनने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो फिर क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। और लेखक कहता है अगर थोड़े आगे चलें तो हम इन्हें किसी की प्रेयसी, किसी की प्रेमिका के रूप में भी देखें तो कैसा रहेगा। यानी लेखक की प्रेमिका कहना चाह रहे हैं, तब जाके लेखक जो है इन्हें माता का दर्जा देना चाहते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ममता का एक और धागा है जिसके साथ जो है हम नदियों को जोड़ सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है लेखक का? कि हमने नदियों को माता कह दिया, बेटी कह दिया, प्रेमिका कह दिया। अब एक और धागा है ममता का जो हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वो क्या है? बहन का स्थान। अब लेखक कहते हैं कि बहुत सारे कवि हैं, कितने सारे कवि हैं जिन्होंने नदियों को बहन का स्थान दिया है। अब लेखक ने यहाँ पर बहन को जो है ममता के एक धागे के साथ क्यों जोड़ा है? क्योंकि लेखक को जो है ये भावना एक दिन हुई थी, यानी लेखक का जो एक एक्सपीरियंस हुआ था नदी के साथ, वो उनको जो है अपनी बहन की याद दिलाता है। उनके अंदर जो है एक बहन की तरह भावना उत्पन्न हुई थी। वो क्या भावना थी, आगे जानते हैं। लेखक कहते हैं थोलिंग की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। थोलिंग जो है वो तिब्बत में एक जगह है, और उचट कहा जाता है ऊबने को, यानी जब आप ऊब जाते हैं किसी चीज से, जब आप किसी चीज से थक जाते हैं। प्रगतिशील होता है आगे बढ़ने वाला। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि ये तिब्बत की बात है जब लेखक को जो है नदी के साथ एक बहन की तरह भावना उत्पन्न हुई थी। तो लेखक बात कर रहे हैं कि तिब्बत की ये बात है। लेखक का मन जो है बहुत ज्यादा ऊब गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे लेखक, और उनकी तबीयत भी जो है वो थोड़ी ढीली थी, वो थोड़े बीमार सा महसूस कर रहे थे। तो उस समय जो है लेखक सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गए। और लेखक बताते हैं कि वो दिन का समय था, दोपहर हो रही थी उस वक्त, और लेखक नदी के किनारे जब बैठे तो उन्होंने अपने पैर जो है पानी में लटका दिए, यानी वो किनारे पर बैठे और उन्होंने अपने पैर जो है नदी के पानी में डाल दिए। और लेखक बताते हैं कि थोड़ा ही समय बीता था कि उन्होंने महसूस किया कि जो वो प्रगतिशील जल है, जो वो नदी का पानी आगे बढ़ता जा रहा है, उसने जो है अपना जादू डालना शुरू कर दिया है, उसने असर डालना शुरू कर दिया है। लेखक ने महसूस किया कि उनका तन और मन ताजा हो गया है, उनकी जो तबीयत है वो अच्छी हो गई है, और उनका जो मन उचाट हो गया था, वो जो ऊब गए थे चीजों से, वो भी जो है अब अच्छा लग रहा था उन्हें, और वो जो है अपने मन में गुनगुनाने लग गए थे। लेखक क्या गुनगुना रहे थे? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम उद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अचरज होता है अनोखा, मुदित कहा जाता है प्रसन्न को, खुमारी होता है आलसपन, और बलिहारी होता है निछावन होना। नटी कहते हैं नाटक की अभिनेत्री को, और पट होता है कपड़ा। अनुपम कहते हैं
सर्वोत्तम को, बहुत ज्यादा अच्छे को। तो लेखक को जब बहुत ज्यादा अच्छा लगा सतलुज नदी के जल में अपने पैरों को डालकर उनका तन मन तरोताजा हो गया, तो उन्होंने जो है सतलुज नदी की जय जयकार शुरू कर दी और कहा कि हे सतलुज नदी, तुम जो है बहन की तरह हो, तुम्हारी जो है जय जयकार हो, तुम्हारी जो ये अनोखी लीला है वो बहुत ही अद्भुत है। यानी लेखक को ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज लगी कि जैसे ही उन्होंने पानी में अपने पैर डाले तो उनका जो मन उचाट था, जो वो उदास हो रहे थे, वो गए। तो ये बहुत ज्यादा अनोखा, बहुत ही ज्यादा अलग एक्सपीरियंस था लेखक का। लेखक कहते हैं कि जो लेखक का मन है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया तुम्हारी वजह से, वो सतलुज नदी को कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो आलसपन था लेखक के अंदर वो लेखक के मन से बिल्कुल हट चुका है। लेखक आगे कहते हैं कि लेखक उस नदी पर यानी सतलुज नदी पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि नदी के द्वारा ही जो है उनका मन तरोताजा हुआ है। लेखक आगे कहते हैं कि तुम जो है उस हिमालय की बेटी हो, वो हिमालय तुम्हारा पिता है। यानी लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सतलुज है वो हिमालय की बेटी है और जो हिमालय है वो सतलुज नदी का बाप है। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि एक बाप की तरह ही जो हिमालय है वो चिंतित है, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा चंचल है, वो एक जगह नहीं रुक रही है और सीधे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भटकती जा रही है, चट्टानों से टकरा रही है। तो वो जो हिमालय से टकरा रही है, तो वो जो हिमालय है वो एक बाप की तरह चिंतित तो जरूर है, लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, क्योंकि उसे अपनी बेटी पर जो है वो भरोसा है। आगे लेखक कहते हैं कि जो नाटक की एक अभिनेत्री होती है उसके कपड़ों पर जो है चित्र बने होते हैं, उसी तरह से जो है प्रकृति एक अभिनेत्री की तरह है, जिसके कपड़ों पर जो है वो नदी यानी सतलुज जो है एक चित्र की तरह फैली हुई है, चित्र की तरह जो है अपने नक्शे बना रही है। लेखक ये भी कहते हैं कि जो ये हिमालय है उसकी जो ये अद्भुत छाप है वो बहुत ही ज्यादा अनूठी है, बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है, सबसे अलग है। यानी हिमालय बहुत ज्यादा अलग है और जो ये तुम बेटी हो उसकी, सतलुज को कह रहे हैं कि तुम भी बहुत ज्यादा अनोखी हो, इसलिए तुम्हारी जय जयकार हो, तुम एक बहन की तरह जो है सबका ध्यान रखने वाली हो। इस तरह से जो है लेखक जो है अपने भावनाओं को यहाँ पर दर्शा रहे। यहाँ पर लेखक जो है बता रहे हैं कि जो नदियां हैं वो एक माँ, बहन, एक प्रेमिका की तरह जो है हमारा ध्यान रखती हैं। उनका मानवीकरण लेखक ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से किया है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके कठिन शब्द आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेखक क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाली परीक्षाओं में अगर इस चैप्टर से आपको कोई पठित गद्यांश दिया जाएगा या फिर इससे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो मुझे आशा है कि आप अपने शब्दों में अच्छे से उनके उत्तर दे पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर दूसरे चैप्टर्स को आप पढ़ना चाहते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी एग्जाम्स की तैयारियों को सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। धन्यवाद।